स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वार्टर 4 के जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से, और आप देखिए कि कुछ कंट्रीज के जो नेम हैं आपको दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा जो कंट्री है वो बिलोंग नहीं करता है क्वार्टर 4 का जो ग्रुपिंग है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स क्वार्टर 4 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो WTO का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो 4 कंट्रीज जो बेसिकली जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ से बिलोंग किया करते हैं, और इनका अल्टीमेट एम यही है कि जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। आप देखिए कि 2019 के समय में जो वर्ल्ड कॉटन डे है उसको भी ऑब्जर्व किया गया था इन्हीं क्वार्टर 4 के जो कंट्रीज हैं उनके एफर्ट्स के थ्रू में। 7 अक्टूबर का जो डे है उसको वर्ल्ड कॉटन डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि जो वर्ल्ड कॉटन डे है उसको इंडिया के अंदर भी ऑब्जर्व किया जाएगा। इंडिया के अंदर में जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा उस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसके अंडर में ये जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉटन का जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें क्वार्टर 4 के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि बेनिन नाम का जो कंट्री है वो इसका पार्ट है। बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो को यहाँ पे बताया गया है, बेनिन को भी बताया गया है। चैड नाम का जो कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। आप देखिए कि चैड का जो नेम है वो यहाँ पे नहीं मेंशन है। माली भी इसका पार्ट है, और यहाँ पे नाइजर का नाम जो है वो मेंशन किया गया है। नाइजर रिसेंटली न्यूज के अंदर में था USA एंड रसिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि नाइजर का जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके द्वारा रसिया का जो आर्मी है, रसिया का जो डिफेंस फोर्सेज है उनको प्रेफर किया गया। US की जो फोर्सेज है उनका वहाँ पे विड्रोवल आपको देखने के लिए मिलता है रिसेंटली नाइजर के अंदर में। तो स्टूडेंट नाइजर यहाँ पे वो कंट्री है जो पार्ट नहीं है कॉटन 4 का जो ग्रुपिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग में कॉटन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट किस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो गुजरात है, गुजरात के अलावा जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे जो टेक्सटाइल का जो मील्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसी समय से, आप देखिए कि जो हमारे इसरो के एक फाउंडर हैं विक्रम साराभाई, उनका भी एक रोल आपको देखने के लिए मिलेगा कि अहमदाबाद का जो टेक्सटाइल के मील वर्कर्स थे उनका जो लाइवलीहुड है उसको कैसे बेटर किया जाए, उसके रिगार्डिंग में विक्रम साराभाई के द्वारा जो वर्क है उसको कैरी किया गया था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में। तो गुजरात और महाराष्ट्र का वो एरिया है जहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है वो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल जिसको कि किसके नाम से जाना जाता है, रेग्यूर सॉइल के रूप से भी जाना जाएगा। तो आप देखिए कि जो ब्लैक सॉइल है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से कॉटन का जो प्रोडक्शन है उस एरिया के अंदर में आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। मॉडर्न समय के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, पंजाब के अंदर भी जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है समय के साथ में। आप देखिए कि हरियाणा का जो रीजन है, हरियाणा राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स के अंदर में आपको जो कॉटन है उसका जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा मॉडर्न समय के अंदर में। हमारा जो इनिशियल फेज है उसके अंदर गुजरात और महाराष्ट्र डोमिनेट किया करते थे कॉटन के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में, और हमारा जो टेक्सटाइल का जो मील्स है उनका भी इस्टेब्लिशमेंट वहीं है। इसी वजह से आप देखिए कि जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कि इंडिया का जो मैनचेस्टर है उसका ये पार्ट है। तो ये कॉटन 4 के बारे में था। 7 अक्टूबर याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि लास्ट 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में बेसिकली जो 7 अगस्त का जो डे है, 7 अगस्त का जो डे है जो कि हैंडलूम डे के रूप से जिसको ऑब्जर्व किया गया था 2016 के समय में। आप देखिए कि हैंडलूम डे के रूप से उसको ऑब्जर्व किया गया था। तो हैंडलूम डे को बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमारा जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है क्या उससे रिलेटेड है। ये सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 2023 का उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस तरीके से कुछ डेज के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इससे पहले आप देखिए कि यूनेस्को का एक डे है लैंग्वेज के रिगार्डिंग में 21 फरवरी का, तो उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था 21 फरवरी के रिगार्डिंग में कि यूनेस्को का जो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से जो डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। 21 को एक स्टेटमेंट था एज अ
पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनी प्रबलम जो लैंग्वेज है या जो स्क्रिप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है। आप देखिए कि ये लोकल आपको जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो संस्कृत लैंग्वेज प्लस में जो लोकल डायलेक्ट है, जैसे मलयालम है, मलयालम के अंदर में बेसिकली इसको यूज किया जाता है। हमारा जो कथकली क्लासिकल डांस है उसी के अंदर में, तो कथकली के जो सॉन्ग्स हैं, कथकली जो क्लासिकल डांस के अंदर में जिस लैंग्वेज को यूज किया जाता है वो आपको मनी प्रबलम जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज का जो पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मिक्सर ऑफ मलयालम प्लस में संस्कृत लैंग्वेज का मिक्सअप आपको देखने के लिए मिलता है। कथकली के बारे में डिस्कस करें, केरला के अंदर में इसका प्रेजेंस है, केरला के अंदर में इसका आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। सभी जो मेल ट्रूप्स है उनके द्वारा परफॉर्मेंस को कैरी किया जाता है। और आप देखिए कि मिनिमम यूज ऑफ प्रोप्स आपको कथकली जो डांस है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। एलोबरेटेड जो फेशियल मेकअप है उसको एलोबरेटेड वे में यूज किया जाएगा। इसके अलावा इस कथकली जो डांस का परफॉर्मेंस ओपन ईयर थिएटर के रूप से कैरी किया जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन मनी प्रबलम लैंग्वेज के बारे में था। इसको आप देखिए कि द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया था, स्पेशली दिसंबर जनवरी के समय में द हिंदू के अंदर ये मेंशन था। हमने ऑलरेडी भी इसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था आपसे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लोकसभा जो जनरल इलेक्शन का वोटिंग है वो देखने के लिए मिला। काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज़ के अंदर जो एपैथी का जो सिचुएशन है, मीन्स लोगों के द्वारा जो पार्टिसिपेशन है, लोगों के द्वारा जो इंटरेस्ट है उसको शो नहीं किया गया है। तो ये भी एक सिचुएशन देखने के लिए मिला इन एरियाज़ के अंदर में। 2019 के जब जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए थे तो उस दौरान में भी यहाँ पे वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम था, ऐसा इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने जो डाटाज है उसके थ्रू रिवील किया गया है। तो 60.4% का जो परसेंटेज है उसको बताया गया है। महाराष्ट्र के अंदर में सभी सीट्स के ऊपर वोटिंग है वो कंप्लीट हुआ। मुंबई के अंदर में स्पेशली जो वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी कम रहा, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। बट आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ भी है, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो कश्मीर है जहाँ पे वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी कम था। आप देखिए कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोकल लेवल के ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके इफर्ट्स के थ्रू में वो बारामुल्ला का जो एरिया है वहाँ पे वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। और आप देखिए कि 1996 के समय में जो बारामुल्ला के अंदर में जो बेसिकली वोटिंग का जो परसेंटेज हुआ करता था उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया गया है वोटर्स के पार्टिसिपेशन के थ्रू में। तो ये अर्बन एपैथी के बारे में वोटर्स के पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन था जनरल इलेक्शन 2024 के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्रैश साइट का वहाँ पे उनका जो डेथ है उसका न्यूज़ सामने आया है। आप देखिए कि ये फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया के साथ में काफ़ी सारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके अंदर में अच्छा आपको जो एक रिलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारा रिसेंटली जो चाहबार पोर्ट है उसको रिवाइवल किया गया। इंडिया ईरान के जो रिलेशंस है जो स्ट्रेंथन हुए हैं उसके अंदर भी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका एक रोल आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि शोक का एक डे है उसको ऑब्जर्व भी किया जाएगा, एक मॉर्निंग का जो डे है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो हेलीकॉप्टर्स का जो ट्रैवल है ये आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में भी कुछ कंसर्न्स हैं, उनको एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें श्रीलंका से रिलेटेड कुछ पर्सन्स हैं जिनका कि इस्लामिक स्टेट के साथ में लिंक है, जिसको गुजरात का जो ATS है उसके द्वारा अरेस्ट किया गया अहमदाबाद के वहाँ पे। स्टूडेंट श्रीलंका से पर्सन चेन्नई के लिए माइग्रेट किए, चेन्नई के लिए आते हैं और चेन्नई से आप देखिए कि इनके द्वारा अहमदाबाद के लिए अपना जो ट्रैवल है उसको किया गया। वहीं पे ATS के द्वारा किसी टिप के थ्रू में या कोई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया है कि इनका ISIS के साथ में जो इस्लामिक स्टेट है उसके साथ में लिंक है। स्टूडेंट्स ISIS के बारे में भी आपको एक जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि ISIS का जो इनिशियल फेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2009 के समय में आपको एक बेसिकली जो अरब स्प्रिंग का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है। अरब स्प्रिंग क्या है स्टूडेंट्स? अरब स्प्रिंग बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हाईएस्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि मुबारक हुआ करते थे लीबिया के अंदर में, लीबिया के अलावा आप देखिए कि और भी जो डिफरेंट टूनीशिया का जो रीजन है वहाँ पे, तो जो हाईएस्ट जो पॉलिटिकल लीडर हैं लंबे समय के लिए पावर के अंदर हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं 2009-10 के समय में। तो वो जो बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से जो ये अरब स्प्रिंग का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, लेटर वे में वो मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर में स्प्रेड होगा। तो आप देखिए काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ से रिमूव किया गया पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू में, तो वहाँ पे एक वैक्यूम है वो क्रिएट होगा।
वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को जो इंसर्जेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईसिस ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर फेज के अंदर भी हुआ करता था, बट बाद में उनके द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया जाएगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से हम इसको जानते हैं। बाद में आप देखिए कि खोरासन जो प्रोविंस है, आपको प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान के अंदर भी इनका एक कुछ जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। खोरासन का जो रीजन है उसको रिवाइवल का इनका एक जो आपको एम है वो देखने के लिए मिलता है। इस्लामिक आइसिस के एक लीडर हुआ करते थे, अबू बकर अल बगदादी हैं। उनको बेसिकली ऑपरेशन काइला मलूर के थ्रू में 2019 के समय में यूएस का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा उनको मार दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। आप देखिए कि काइला मलूर कौन है। काइला मलूर बेसिकली एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे यूएस से रिलेटेड। उनका जो असैसिनेशन आपको इस्लामिक स्टेट के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा, और उन्हीं के नेम के ऊपर उस ऑपरेशन को कैरी किया गया था 2019 के समय में। तो ये आईसिस के बारे में हुआ। आप देखिए कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उनके द्वारा इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो अरेस्ट वारंट है उसको इश्यू किया गया है। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है 2002 के समय से इस्टेब्लिशमेंट में आता है, रोम स्टैट्यूट के रूप से इसको जाना जाता है। और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हैं उसके रिगार्डिंग में उसको यहाँ पे प्रोसिक्यूट है वो किया जा सकता है आईसीस के द्वारा, जो आईसीसी है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि आईसीसी के अंदर में एक केस है उसको फाइल किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा कि वार के अंदर में जो जीनोसाइड का एक्टिविटी है उसको कैरी किया गया है। ये जो आपको साउथ अफ्रीका का जो केस है वो देखने के लिए मिलता है। इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कुछ हमास के जो लीडर्स हैं, उनके अगेंस्ट में जो अरेस्ट वारंट है उसको इश्यू किया गया है। क्या इंडिया यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका पार्ट है स्टूडेंट? तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया के इसको द्वारा इसको रेटिफाई नहीं किया गया। बीएचयू के द्वारा आप देखिए कि वैक्सीन का जो स्टडी है उसको यहाँ पे कुछ उसके जो फैक्ट्स है उनको रिवील किया गया था। तो स्टूडेंट्स आईसीएमआर के द्वारा उन फैक्ट्स से या जो रिपोर्ट्स है उससे अपने आप को जो डिस्टेंस है वो किया गया है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए विकिलीक्स के फाउंडर हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हुआ करते थे। उनके एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग उनको अपील है वो दिया गया है, अपील का जो पावर है यूके की कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यूएस का कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनके द्वारा रिवील किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में ये आपको जो विकिलीक्स के फाउंडर हैं जूलियन असांजे, उनका जो आपको ये केस है वो देखने के लिए मिलता है कि उनको यूएस को एक्स्ट्राडिशन के थ्रू सौंप दिया जाए, उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे कि यूएस के द्वारा उनको इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, उनसे जो भी उनसे क्वेश्चन है वो किया जा सके। बट आप देखिए एक्स्ट्राडिशन जो उनको किया जाएगा उसके अगेंस्ट में उनको अपील का जो पावर है वो दिया गया है रिसेंटली यूके के कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट फर्स्ट एडिटोरियल इज रिगार्डिंग द जनरल इलेक्शन के बारे में है, कैसे यहाँ पे वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं देखने के लिए मिला है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। वुमेन वोटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि वुमेन वोटर्स का एज ए साइलेंट वोटर के रूप से इनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिल सकता है इलेक्शन के दौरान में, क्योंकि आप देखिए कि वुमेन्स के द्वारा काफ़ी साइलेंट वे में जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया जाता है। उनके द्वारा किसी भी तरीके का जो ग्रुपिंग है या पॉलिटिकल जो आपको जो मूवमेंट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन है हायर लेवल के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा, जितना अगर हम मेल्स के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें। नेक्स्ट आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको स्ट्रांगली यहाँ पे जुडिशियल वे में एडजुडिकेट किया जाए, उनको यहाँ पे इंटरवेन किया जाए, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्योंकि पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार ऐसे जो कानून हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे जो पावर का जो बैलेंस है उसके रिगार्डिंग में इम्बैलेंस का जो सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया। अनूप बरनवाल केस है। अनूप बरनवाल केस क्या है? इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो सिलेक्शन कमेटी हुआ करता था उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि कैसे वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून है उसको बनाने के बाद में। ट्रिपल तलाक का जो इंस्टेंट जो तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि तलाक के अंदर में 2 कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, तलाक बिद्दत है, तलाक सुन्नत है। तो जो इंस्टेंट तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए कैसे किस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया था, ऐसे काफ़ी सारे केसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रेजेंटली डिस्कस इसमें किया गया है हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में कि किस पर्सन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये पर्सन उसी रिलीजन से बिलोंग किया करते हैं। तो एक लोकल लेवल के ऊपर जो रिलीजियस पर्सन है उसको अपॉइंट करने के बारे में डिस्कस किया गया था मार्च के मंथ के समय में।
तो आप देखिए कि उनका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया कि कैसे ये जो लॉ है उसके प्रोसीजर के कंप्लीट अगेंस्ट है। यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में भी एक जो आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या इंडिया के अंदर है स्टूडेंट्स? इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में यहाँ पे पर्सनस को अलाउ किया गया है कि वो सिटीजनशिप को गेन कर सकते हैं। जो हमारे 3 नाइबर कंट्रीज हैं वहाँ से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जिनका इंडिया के अंदर माइग्रेशन हुआ है, बट उसके रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि उनको अपना जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है उसके रिनाउंस के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है। तो ऐसे ही कुछ जो पॉपुलिस्ट जो यहाँ पे लॉज आए हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में, जो उनका जो जुडिशियल एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया। जुडिशरी के द्वारा इंटरवेन करना चाहिए। यहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर में जो 2007 के समय में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है उसके एक केस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे उस समय में जो जुडिशरी है उनके द्वारा इंटरवेन किया गया था। यूएस के जो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी एग्जाम्पल्स वो दिए गए हैं कि कैसे उनके द्वारा यहाँ पे इंटरवेन किया जाता है। वहाँ पे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसका एडजुडिकेशन प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेसिडेंट का डेथ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है। प्रेसिडेंट का जो डेथ हुआ है ईरान के अंदर में, और हेलीकॉप्टर के अंदर में जो डेथ हुआ क्रैश का यहाँ पे सिचुएशन देखने के लिए मिला है। तो हाई प्रोफाइल जो पैसेंजर हैं उनका ये इंसिडेंट सामने आया है। जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे यूज़ किए जाते थे, आप देखिए कि 1999 के समय से उनका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है। क्यों? यहाँ पे जो वेदर का जो कंडीशंस है वो क्लियर नहीं था, फिर भी आप देखिए कि जो फोगी वेदर है उसको यूज किया गया। फोगी वेदर का अगर हम सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें, या जिस हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जो क्रैश का जो सिचुएशन क्रैश जो हुआ है, आप देखिए कि 2009 के समय में जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट के जो सीएम हैं उनका भी जो क्रैश है उसी हेलीकॉप्टर के थ्रू देखने के लिए मिला था। उसी जो पेरेंट जो कंपनी है हेलीकॉप्टर का उसी के थ्रू में 1919 के समय पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसका प्रोडक्शन है वो बेसिकली अबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद में प्रोडक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हेलीकॉप्टर अराउंड द 25 ईयर्स ओल्ड है, कम से मिनिमम 25 ईयर्स का ओल्ड है, जिसको यूज किया गया था यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो मूवमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। फोगी वेदर का कंडीशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, माउंटेनियस जो टेरेन का एरिया है जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि पायलट के पास में ऑल वेदर जो कंडीशन के अंदर जो फ्लाइंग का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, वो ट्रेंड पायलट होने चाहिए जिनको कि यहाँ पे सभी वेदर कंडीशंस के अंदर जो यहाँ पे जो फ्लाइंग का जो लाइसेंस है वो दिया गया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सीडीएस हैं, हमारे यहाँ पे जो सीडीएस हुआ करते थे उनका भी एक जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था। MI-17 का जो हेलीकॉप्टर है उसका क्रैश का जो आपको जो क्रैश का जो एक इवेंट है, क्रैश का बेसिकली आप देखिए कि न्यूज़ देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर उनका भी आपको जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट। तो बेसिकली उसका भी रीज़न यही था कि वहाँ पे भी जो फोगी कंडीशंस हैं, माउंटेनियस टेरेन का एरिया है, तो इसके यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि ऑल वेदर के अंदर में जो ट्रेंड प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। ऑल वेदर के अंदर में उनका जो ट्रेंड प्रैक्टिस है वो यहाँ पे होना चाहिए। प्रेसिडेंट के डेथ के बारे में डिस्कस किया गया। तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टर्ब सिचुएशन के अंदर में है। वेस्ट एशिया का जो डिस्टर्ब सिचुएशन है उसको किस तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंट जो पावर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे एक शोक का न्यूज़ है प्रेसिडेंट की डेथ के बाद में, और उसके बारे में डिस्कस ये भी किया गया है कि क्या यहाँ पे इजराइल का कोई रोल है, इस क्रैश के बिहाइंड में। अगर कोई रोल है तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे वेस्ट एशिया के अंदर जो डिस्टर्बिंग सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान के पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स ईरान के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया जाएगा, और 50 डेज के अंदर जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि रेलवे स्ट्राइक के जो 50 ईयर्स है वो कंप्लीट हुए हैं। हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हुआ करते हैं लेटर फेज के अंदर में, उस समय में ट्रेड यूनियन उनके द्वारा हेड किया जाता था, जो हमारे जॉर्ज फर्नांडिस हैं वो पर्सन हुआ करते थे। तो रेलवे स्ट्राइक आपको बेसिकली जो पे कमीशन का बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके अलावा जो वर्किंग कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में ये देखने के लिए मिलेगा 1974 का। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक के परस्पेक्टिव से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है उसके अंडर में स्ट्राइक वर्ड है उसको यूज किया गया है स्टूडेंट्स? अगर स्ट्राइक वर्ड को नहीं यूज किया गया है तो कहाँ पे यूज किया गया है ये आपको
होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। साउथ अफ्रीका का जो टॉप कोर्ट है उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे एक जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अफ्रीकन कोर्ट के बारे में है, फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पर्सपेक्टिव से इलेक्शन को कम्पीट वो नहीं कर सकते हैं। रसिया के अंदर एक थिएटर का रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, थिएटर के जो डायरेक्टर हैं उनको बेसिकली ट्रायल फेज के लिए भेज दिया गया है। कुछ कंट्रोवर्शियल जो प्ले है उसके यहाँ पे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग में फिलीपाइंस के द्वारा आप देखिए कि जो साउथ चाइना सी का जो इसका स्कारबोर्ग जो आइलैंड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे फिलीपाइंस ने चाइना के रिगार्डिंग में ब्लेम किया है कि उनके द्वारा उस डिस्प्यूटेड जो सोल का एरिया है उसको डिस्टर्ब किया गया, वहाँ पर जो मेरीन लाइफ है उसको इम्पैक्ट हुआ है। रसिया और यूक्रेन के बारे में है कि उनका जो कंप्लीट जो टेरिटरी यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, टेरिटरी के ऊपर जो कंट्रोल है उसको यहाँ पे बताया गया। और आप देखिए कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका जो डेथ हुआ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन यही है कि ईरान की जो प्रेसिडेंट है उनका जो डेथ हुआ, बट आप देखिए कि इनको माना जाता था कि ये जो हाईएस्ट जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनको इनके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है आने वाले समय के अंदर में, बट आप देखिए कि अभी उनका जो डेथ का सिचुएशन हुआ है। प्रेजेंट समय में वेस्ट एशिया के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज ना हो उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं जो सिक्योरिटी जो एनालिस्ट है उनके द्वारा किए गए हैं कि हो सकता है कि अगर किसी अदर कंट्री का जो यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनका अगर कोई रोल है तो हो सकता है कि वेस्ट एशिया के अंदर डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।